विदेश मंत्री ने भी अपनी तरफ से कहा कि अगर सेना का ऐसा पराक्रम नहीं होता जैसा कि सरहद पर है, तो हम इस बराबरी पर चीन से बात भी नहीं कर सकते थे जैसे हम इस समय कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। परिस्थितियां बदली है भारत की, बिल्कुल इसमें कहीं दो राय नहीं। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, दुनिया भी मानने लगी है। पहले वाला भारत नहीं रहा है। भारत अब कमजोर भारत नहीं है, बल्कि भारत भी अब एक ताकतवर भारत बन चुका है। भारत किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करता है, लेकिन भारत के ऊपर कोई आक्रमण करने की कोशिश करता है तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देता है। अब यह मैसेज स्पष्ट रूप से चला गया है। यही कारण है सर कि जो चाहे वो एससीओ को चेयर करें या फिर G20 की मेजबानी हो, इन सारी परिस्थितियों में हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया देखती है इस तरफ। रूस यूक्रेन, पिछले G20 में भी यह संभव नहीं हो पाया था कि सब एक मंच पर एक साथ आ जाएं, पर भारत में तो सब आ रहे हैं पार्टिसिपेट। सभी आ रहे हैं। ये भारत की शक्ति का, देखिए, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ी है, और अंतर्राष्ट्रीय जगत में मोदी जी की भी प्रतिष्ठा बढ़ी है। यह कोई छोटी बात नहीं थी कि जिस समय यूक्रेन में हमारे भारत के बहुत सारे लगभग 20,000 से अधिक बच्चे जो फंसे हुए थे और भारत लौटना चाहते थे, तो उस समय सीधे यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात करना, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात करना, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से बात करना, थोड़ी देर के लिए युद्ध रुक जाना, सामान्य हो जाना, स्थिति सामान्य हो जाना, और लोगों का वहां से निकलकर बाहर आना, भारतीयों का, यह कोई छोटी बात नहीं है। जो बहुत ही एक लोकप्रिय नेता होगा, एक हाई स्टेचर का होगा, ऊंचे कद का जो नेता होगा, और जिसके कद की, जिसके स्टेचर की मान्यता अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी होगी, वही इस काम को कर सकता है, और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। सर अभी सूडान से भी इवैक्यूएशन, सूडान से भी इवैक्यूएशन हो ही रहा है। बड़ी संख्या में लोग आ चुके हैं। बीती रात भी एक बहुत डेयरिंग ऑपरेशन हुआ। बहुत डेयरिंग हुआ, बहुत डेयरिंग। और इसके लिए अब तो इंटरनेशनल फोरम पर भी भारत कोई बोलता है तो लोग ध्यान से सुनते हैं कि भारत क्या बोल रहा है, कान खोलकर लोग सुनते हैं। पहले इतनी गंभीरता पूर्वक भारत को कोई नहीं लेता था। पर इसमें भी सवाल आप लोगों पर उठे कि कर्नाटक में चुनाव थे, आप लोगों ने अपनी इवैक्यूएशन प्लान को ऑपरेशन कावेरी कह दिया। नहीं, पहले ऑपरेशन गंगा, बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन तो पहले भी कर चुके हैं ना, कि अब कर्नाटक को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है। हम अपने देश की नदियों के आधार पर ऐसे ऑपरेशंस का नाम रखते ही रहते हैं, पहले भी रखा है। कर्नाटक पर वापस लौटते हुए चैलेंज सबसे बड़ा आपको इस समय लग क्या रहा है? कर्नाटक में आपको चैलेंज इस समय सबसे बड़ा क्या लग रहा है कि आप रिटेन कर पाए यहाँ पर सरकार को? बहुत कॉम्पिटिटिव है अभी पूरा, अगर हम देखें ऐसा नहीं है कि स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। कर्नाटक की जनता चाहती है कि साथ डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, और इस बार क्लियर मेजॉरिटी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है, पूरा यकीन है। लोग चाहते हैं कि एक बार क्लियर मेजॉरिटी की यहाँ पर गवर्नमेंट बने, और केंद्र में हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, डबल इंजन की गवर्नमेंट कर्नाटक और अधिक डेवलपमेंट कर सकती है। कांग्रेस कहती है दोनों इंजन फेल हो रहा है, कांग्रेस कहती है डबल इंजन नहीं हो तो इंजन फेल। देखिए, कांग्रेस को कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारा दिल्ली के इंजन कैसे फेल हो गया, ये कहने के पीछे आधार क्या है उनका? भाई, जो दिल्ली में हमारी जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के रहते ही हमारी भारत की इकोनॉमी दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में आकर खड़ी हो गई। देश की विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ी हो गई, जो कि आज के 9-10 वर्ष पहले 10वें या 11वें स्थान पर हुआ करती थी। और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, मॉर्गन स्टैनले ने तो यहां तक कह दिया 2027 आते आते
भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में है, दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो जाएगा। फिर भी कोई यदि जो कहना चाहे कहे। राजा, एक चीज मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आपने राजनीति का एक बहुत लंबा दौर देखा है। ये जो आप लोगों पर आरोप लगता है विपक्ष की तरफ से कि आप बदले की कार्रवाई करते हैं, हमेशा उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो आपके खिलाफ बोलते हैं। देखिए, इसे मोदी जी ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि हम भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में टॉलरेट नहीं करेंगे। और हम बदले की कार्रवाई करते हैं तो लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? कोर्ट के ऊपर तो किसी का कोई दबाव नहीं है। क्यों नहीं वहां से राहत मिलती है? आरोप लगाने के लिए किसी पर आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन उसका कोई आधार नहीं है। कहा गया कि सत्यपाल मलिक ने अपनी बात उठाई तो उनको 5 घंटे का। पहले क्यों नहीं उठाया? पद से हटने के बाद क्यों उठा रहे हैं? उन्होंने कहा उस समय फोन किया था। उस समय तो किसी को नहीं मालूम था कि फोन किया था। तो आपको लग रहा है राजनीति से प्रेरित आरोप है? मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। अब ऐसे बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, हर व्यक्ति के स्टेटमेंट पर मैं कमेंट नहीं करता हूं। लेकिन कर्नाटक को लेकर आप आश्वस्त हैं? कर्नाटक को लेकर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। कर्नाटक में क्लियर मेजॉरिटी से हमारी गवर्नमेंट है।